हम जीवन में क्या चाहते हैं? बल, ताकत, शौर्य, पराक्रम, साहस, आत्मविश्वास, यही चाहते हैं। और अगर ये किसी के पास है तो फिर पूरी दुनिया उनकी है। और ये देता कौन है? हमारे सौर परिवार के सेनानायक, सेनापति मंगल। एक कहावत है, मंगल कितना अमंगल। अब जिनका नाम ही मंगल हो, क्या वो अमंगल करते हैं? और अगर करते हैं तो किन के लिए? और मंगल भी करते हैं तो किन के लिए? दोस्तों, मंगल रज के कारक माने जाते हैं। मंगल अग्नि प्रदान ग्रह है। मंगल की अच्छी स्थिति जन्म कुंडली में शुक्र काम शक्ति का निर्माण करती है और मंगल की अशुभ स्थिति काम शक्ति को खत्म कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच संतुलित काम शक्ति का होना जरूरी माना जाता है, तभी दाम्पत्य जीवन चलता है। और मंगल के बारे में एक कहावत है, तुष्टो ददाति साम्राज्यम रुष्टो हरति तक्षणात्, की जब वो मंगल प्रसन्न होते हैं किसी भी व्यक्ति को जीवन में साम्राज्य दे देते हैं। और यही मंगल जब रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, तत्काल उस साम्राज्य का हरण कर लेते हैं। जन्म कुंडली में मंगल पुरुष की कुंडली में जब शुक्र के साथ युति बनाता हो तो यह मंगल शुक्राणुओं का निर्माण करता है। और स्त्री की कुंडली में यही मंगल जब चंद्रमा के साथ युति बनाता हो तो स्त्रियों में अंडों का निर्माण करता है। और ये दोनों चीजें संतान उत्पत्ति में कितना सहायक सिद्ध होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। और संतान का दांपत्य जीवन में, समाज में कितना महत्व है, ये किसी से छुपा नहीं है। दोस्तों, मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 45 दिनों के बाद। 13 सितंबर 2025 यानी कल मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। वो कन्या राशि से निकल करके, अपनी शत्रु राशि से निकल करके अपनी सम राशि तुला राशि में विराजमान होंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 45 दिनों तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, मंगल तीसरे भाव में आएंगे। और तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव है पराक्रम का, साहस का, आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का। और मंगल आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं। जब मंगल तीसरे भाव में आते हैं तो इनमें एक बल और प्रकार, अलग प्रकार का बल बढ़ जाता है। उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मंगल दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और अग्नि प्रदान ग्रह हैं, गुस्से के कारक माने जाते हैं। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए मंगल केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। वो प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य माने जाते हैं। तो मंगल का यह राशि परिवर्तन 45 दिनों का सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। यह मंगल तीसरे भाव में विराजमान होंगे। 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक ये आपके सिंह राशि वाले जातकों के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, अपनी शम राशि तुला राशि में। तो मंगल जब तीसरे भाव में रहेंगे, निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, एक अलग प्रकार का बल देखने को मिलेगा, एक उत्साह आपके जीवन में अलग प्रकार का संचार देखने को मिलेगा। प्रातः संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा था, क्योंकि जब ये 45 दिनों तक 13 सितंबर से पहले आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में तो चल ही रहे थे, द्वितीय भाव में स्थिति अच्छी थी, लेकिन अपनी शत्रु राशि में थे, तो बिना फालतू का वाद विवाद आप लोगों से कर बैठते थे। आपके अंदर गुस्सा बढ़ा हुआ था, वाणी में कटुता बनी हुई थी। गुस्से के कारण आपके संबंध लोगों के साथ खराब हो गए। कौटुंबिक स्थिति अच्छी नहीं थी, भाइयों के साथ आप मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, भाइयों के साथ स्थिति अच्छी नहीं थी, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, आपकी आर्थिक स्थिति दिनों दिन डावाडोल होती जा रही थी, कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए थे। कुल मिलाकर के आत्मविश्वास का अभाव था, काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, आप घर में बैठे रहते थे, कोई भी काम करते थे उस काम में सफलता आपको नहीं मिल रही थी, भाग्य साथ ही नहीं दे रहा था। तो ऐसी स्थितियां पिछले 45 दिनों में आपने सिंह राशि वाले जातकों ने देखी भी होगी। लेकिन अब वो तीसरे भाव में आ रहे हैं
तीसरे भाव में आने से मंगल का ओज और ज्यादा बढ़ जाता है, उनका बल और ज्यादा बढ़ जाता है। तब ये आपके जीवन में एक अच्छी अच्छी उत्साह भरी स्थिति को उत्पन्न करेंगे। तो भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, बहन के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, आपके अंदर एक अलग प्रकार का ओज, अलग प्रकार की ताकत, अलग प्रकार का एक आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, शारीरिक बल आपके अंदर देखने को मिलेगा और इसके कारण आपके जीवन में आप उन्नति भी करेंगे। जो कर्जे आपके ऊपर बने हुए थे वो कर्जा धीरे धीरे इन 45 दिनों में उतरेगा। पैसा आपका डूबा हुआ था, लोग आपको फंसा रहे थे, वो डूबा हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा आपके जीवन में वापस भी आएगा। और अगर जो लोग ग्लैमर से संबंधित काम करते हैं, यानी सोशल मीडिया से संबंधित, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर अर्निंग करना चाहते हैं या पहले से इन कार्यों में जुड़े हैं, उनके लिए तो मंगल का यह राशि परिवर्तन अति उत्तम देखने को मिलेगा, अति आत्मविश्वास से भरा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, धन की आवक भी देखने को मिलेगी, कर्जों से आपको छुटकारा भी होगा, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, मकान, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल भूमि के कारक माने जाते हैं, मंगल वाहन के कारक माने जाते हैं, भू भूमि और भवन के कारक माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जिनके पास घर का मकान नहीं था, मकान का सपना भी पूरा होगा। तो मंगल जब तक 45 दिनों तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, उन दिनों में एक उत्साह भरी स्थिति आपके जीवन में रहेगी। कोई नया सामान आपके घर में आ सकता है, कोई नया मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, जिनकी सगाई नहीं हो रही थी सगाई भी होगी। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अब मंगल जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से चतुर्थ भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और इनकी एक दृष्टि अष्टम भाव पर भी जाती है। दोस्तों सप्तम भाव में तो सभी ग्रह अपनी दृष्टि डालती हैं, क्योंकि सप्तम जो भाव होता है वो हमारी निजी प्रॉपर्टी का होता है और हर व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है। इसलिए सब ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। लेकिन इसके अतिरिक्त मंगल को दो और दृष्टियां दी गई, चतुर्दृष्टि और अष्टम दृष्टि। अब जब तक मंगल सिंह राशि वालों के लिए तीसरे भाव में रहेंगे तो इनकी चतुर्थ दृष्टि होगी 1, 2, 3 और 4 आपके छठे भाव पर। तो मंगल अच्छी स्थिति में है, पराक्रम भाव में है, पराक्रम के कारक हैं और इनकी चतुर्दशी छठे भाव पर होगी। निश्चित तौर पर जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उस शत्रुओं के लिए यह मंगल शत्रु अंता बन जाएंगे, शत्रुओं का सर्वनाश भी करेंगे। कर्ज के बोझ तले अब दबे हुए थे, कर्जा धीरे धीरे उतरेगा। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, डायबिटीज, बीपी की परेशानियां आपको बनी हुई थी, उससे आपको मुक्त करेंगे। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अननेसेसरी जीवन में खर्चे बने हुए थे, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। जहां आप पैसा लगा रहे थे, यानी कि आप प्रॉपर्टी में भी लगा रहे थे, वो पैसा आपका फंस रहा था और उस पैसे को फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। पैसा आपने जिन लोगों को दिया उन लोगों के साथ ही दुश्मनी आपकी हो गई। तो ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी हुई थी। लेकिन मंगल की चतुर्दृष्टि छठे भाव पर होने से रोग, ऋण और कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, षड्यंत्रों से आपको मुक्ति मिलेगी। छोटी मोटी दुर्घटनाएं आपको परेशान कर रही थी, चोट चाट की समस्याएं बनी हुई थी, तो उस प्रकार की समस्याओं से आपको इन 45 दिनों में मुक्ति मिलेगी। अब मंगल की यहां से सप्तम दृष्टि होगी आपके नवम भाव पर, यानी मंगल अपनी ही राशि मेष राशि को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और आपके भाग्य भाव को देखेंगे। लग्नेश सूर्य के साथ मंगल का मित्र संबंध भी है, क्योंकि सूर्य राजा है तो मंगल सेनानायक है, दोनों प्रबल मित्र माने जाते हैं। इसलिए सिंह लग्न की कुंडली में मंगल केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, वो प्रधान ग्रह माने जाते हैं। तो इनकी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, अपनी राशि को वो देंगे कि मंगल यहां पर बलवान होंगे, तो निश्चित तौर पर भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। भाग्य यहां पर आपका साथ देगा। पिता के साथ संबंध अच्छे स्थापित होंगे, जिसके कारण प्रॉपर्टी की समस्या बनी हुई थी, मिलजुल कर आप उस समस्या का समाधान भी निकाल सकेंगे। दूसरी बात, एक अलग प्रकार का अति आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो जो भी आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे और आपके आस पड़ोस में भी जहां भी मांगलिक कार्य होंगे,
सामाजिक कार्य होंगे, वहां उत्साह के साथ आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान और रुतबा भी बढ़ेगा। यहां पर आपको आप अगर नौकरी करते हैं तो पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगा। यहां पर आपकी क्षमताएं, आपकी योग्यताएं जो अंदर छुपी हुई थी 45 दिनों में, वो बाहर निकल करके मंगल आपके लिए लेकर के आएंगे। और जब क्षमताएं, योग्यताएं बाहर निकलेगी, समझ लो पूरी दुनिया आपकी अपनी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें दूर होगी। आपके अंदर एक अलग प्रकार की धार्मिक शक्ति का वास होगा। धर्म के प्रति आप ज्यादा काम करेंगे। अध्यात्म के क्षेत्र से भी आप जुड़ेंगे, जिसके कारण परमपिता परमात्मा की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अब मंगल की अष्टम दृष्टि होगी आपके दसम भाव पर। तो दशम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है। दसम भाव शासन प्रशासन का माना जाता है। दसम भाव पदोन्नति प्रमोशन का माना जाता है। और यह भाव आपके सपनों और आपके इच्छाओं का माना जाता है। यह भाव आपके कार्य क्षेत्र का भी माना जाता है, आपके रोजगार का माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर एक नई प्रकार की ऊर्जा स्थापित होगी। दूसरा, यह भाव आपके कार्य क्षेत्र में, तो मंगल की अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, तो आपके कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आय के नए नए साधन आपके लिए विकसित होंगे। इनकम के नए नए स्रोत आपके लिए विकसित होंगे। आप नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी में पदोन्नति प्रमोशन भी मिलेगा, आपका इंक्रीमेंट भी यहाँ पर बढ़ सकता है। और अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो ये तो स्थिति बहुत बढ़िया। आपके कार्य क्षेत्र पर मंगल की अष्टम दृष्टि का होना व्यापार के क्षेत्र से आपको बहुत बड़ी स्थिति को यहां पर दर्शाता है। भागीदार के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, जिसके कारण आपके जो कार्य क्षेत्र होगा वहां पर आप अच्छा करते हुए प्रतीत होंगे। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातकों के लिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए मंगल का तीसरे भाव में आना कब? 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक मंगल जब तक आपके तीसरे भाव में होंगे, आप जीवन में तरक्की करेंगे, आप दिनों दिन आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। और जिसके पास आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लेता है। तो ये मंगल आपको करेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में आपको क्या करना है? मंगल का उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन मसूर की दाल और उसमें तांबे का एक टुकड़ा डाल करके लाल पोटली में आप बांध लें। अपने ऊपर 11 बार घुमा करके हनुमान जी का जहां भी मंदिर हो वहां पर जो बाहर बैठे हो जरूरतमंद, उनको आप दान कर दें। एक उपाय आपको करना है। और अगर आप कर सकते हैं तो हनुमंत स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ आपके घर में करवा सकते हैं, हनुमान चालीसा अगर आप नियमित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बजरंग बली की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो ये उपाय आपको करना है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय बजरंग बली, जय हनुमान, ये आप जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।